हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। जो फर्स्ट ब्लॉग है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने ट्रैवलिंग से, जो दिल्ली से पंजाब है। और मैंने अपनी पंजाब की पैकिंग सारी कर ली है और मैं घर से निकल गया हूँ। मम्मी पहले निकल गई थी। पहले मैं गया हूँ पैदल, फिर मैंने रिक्शा लिया। और रिक्शा लेने के बाद जो रिक्शा था वो मंडोली तक का था। और उसके बाद हमें लेनी थी बस। फिर मैंने बस ली है मंडोली से, तो वो जाएगी कश्मीरी के। तो मैंने बस पे बैठा हूँ और कश्मीरी गेट का वेट कर रहा था। जो मेरी बस थी वो मुझे कश्मीरी गेट से मिलनी थी। और इस बार मैंने बुक करी थी कश्मीरी गेट से, रेलगाड़ी से हम नहीं गए। तो कश्मीरी गेट जैसे पहुंचा वैसे हम अंदर गए। थोड़ी सी चेकिंग होती है यहाँ पे, बैग वैग चेक होते हैं। तो उसके बाद मैं पहुंचा हूँ जहाँ पे हमारी बसें लगनी थी। तो ये हमारी फ्लिक्स बस है, जो मैं हर बार जो बुक करता हूँ इंटरसिटी या फ्लिक्स बस बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों में ही कंफर्टेबल लगता है। और बसें भी काफ़ी अच्छी हैं, उन इनका रेट भी ज़्यादा नहीं होता, प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जो हमारी बस थी वो थी समथिंग 10 सवा 10 के आसपास की थी। इतने में मेरी बस आ गई और बस में मैंने अपनी टिकट वगैरह चेक करवाई। फिर मैं बस के अंदर चला गया। मुझे ये बसें बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है, तो ये लगा लो कि मेरी फेवरेट है। प्लीज़ बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं अपनी सीट ढूंढता रहा। फिर लास्ट में मुझे सीट मिली, क्योंकि इस बार हमने अर्जेंट में बुक करी थी तो वो लास्ट थी। तो मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हुई इस बार, क्योंकि हमें स्लीपिंग वाली सीट नहीं मिल पाई थी। और जो मेरी टिकट थी वो बस लास्ट सीट थी। तो इतने में हम पहुँच गए कुछ खाने के लिए। और जहाँ पे ये बस रुकी है 30 मिनट के लिए, एक रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा था अंदर से। तो मुझे तो खाना था परांठा, मम्मी अपना लेके आई थी खाना। ये अंदर का व्यू है। और मैं परांठे का वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि मुझे याद ही भूल गया खाने के चक्कर में। और सो नहीं पाता हूँ, मैं परांठा ना खाऊं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए फिर बाहर आए तो मम्मी को थोड़ा सा फ़ोटो सेक्शन करना था। मम्मी अपना पोज दे रही हैं हम थोड़ा सा घूमे फिरे। और उसके बाद हम निकल गए अपनी बस की तरफ। और परांठे का इतना नशा हो चुका था, मैं बिल्कुल बस में जाते ही सो गया, मुझे होश ही नहीं था। सीधा मैं उठा सुबह, जहाँ हम पहुँचे फगवाड़े। फगवाड़े से मैंने बस ली है। बस ली है हमने शाहपुर तक की। तो मैं सुबह 7 बजे पहुँच गया था शाहपुर। जैसे ही मैं पहुँचा हूँ वहाँ से हमने बस ली है। हमें हाल्टे की बस तो नहीं मिली, तो हमें मिली चब्बेवाल की बस। क्योंकि जो संडे होता है, संडे के दिन पंजाब में काफ़ी बसें बंद रहती हैं। दी के घर की तो बसें बंद रहती हैं। तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो हमें काफ़ी बसों में जाना पड़ा, टूट टूट के बसों में जाना पड़ा। तो हम जाएंगे पहले चब्बेवाल। चब्बेवाल से देखो वहाँ से कोई बस मिलती है कि नहीं मिलती है। तुम जैसे चब्बेवाल पहुँचे, पंजाब में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि संडे को ना कोई गाड़ियाँ नहीं चलती। और हमें 7 बजे से हम ऐसी टूटी फूटी बसों में जा रहे, एक भी बस नहीं मिल रही हमें। और अभी कोई बस नहीं है सिस्टर के घर पे जाने के लिए। चब्बेवाल जैसे हम पहुँचे, चब्बेवाल से हमें बस मिली है जल्लोवाल की। जल्लोवाल एक दीदी के घर के पास ही है, थोड़ा दूर है बट इतना भी दूर नहीं है। तो वहाँ पे दी ने बोल दिया था कि मैं तुझे लेने आ जाऊँगी। और मैं बस का एकदम सफ़र, मैं काफ़ी टाइम बाद पंजाब गया था। मैं तो गेट पर खड़ा हो गया। गेट पे खड़ा होने के बाद मैं अपनी ठंडी ठंडी हवा और एक शुद्ध हवा लेता रहा। मुझे क्योंकि खेत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पंजाब में रहना, पंजाब की हवा। और शुद्ध हवा होती है, प्रदूषण वाली कोई हवा नहीं होती यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और बस भी छोटी बसें होती हैं, ज़्यादा सीटें भी नहीं होती हैं और भीड़ भी नहीं होती। वैसे भी संडे था तो संडे को इतने लोग थे भी नहीं। और हम जैसे ही जल्लोवाल पहुँचे हैं, जल्लोवाल पहुँच के मेरी दीदी आ गई अपने फटफटिया लेके, अपनी स्कूटी लेके। और ऊपर से हमें बोल रही है, हम 7 बजे से खड़े पड़े थे। तो फिर दी और मैं और मम्मी निकल गए स्कूटी पे पर बैठ के। और दी हेलो कर रही है और मम्मी मैं स्कूटी पे चल रहे हैं और दी भी चल रही है। तो स्कूटी मैंने ही चलाई, क्योंकि दी नहीं चलाती है, क्योंकि वो राइडर है। ये गिरना दे। इतने में हम खेतों का काफ़ी मज़ा लिया। थोड़े सा दूर, कम से कम 1 डेढ़ किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जल्लोवाल से हाल्टा। तो ये रास्ता काफ़ी सुंदर लगता है मुझे। और मैं तो यहाँ पे 1 डेढ़ महीना रहा भी हूँ। एक छोटा छोटा हर जगह का मुझे रास्ता पता है यहाँ का, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खेतों से हम निकलते हुए अपना मज़ा लेते हुए
और यहाँ पे सारी गेहूं की कटाई होनी थी, तो इसलिए हर जगह गेहूं दिख रही है। और दी का ये है घर। जैसे मैं दी के घर पहुंचा हूँ, दोनों भांजी एकदम ऐसे आ गई मेरे पास। एक तो मेरी लुटेरी भांजी है, जो मुझे पास चीज़ देख के वो ले लेती है। घर मेरी, और ये आने वाले चिल्ड्रन पार्टी अब चिल्लाते मेरे प्यारे मामू आए गाइस, ये देखो। यो एक और करेगी, एक ये ही। मेरे प्यारे मामू हैं। कैसे हो? हेलो मामू। हेलो 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 गाइस, हेलो। ये हमारे क्यूट से मामू है, जो कि मामू ये नहीं हेयर कट करवा बस मुझे पहले पता था ये छीन लेगी मेरे से। आई है। तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए मेरा नहीं, है। मेरे लिए लेके आई हैं। मेरा ही। मैं मामू को बहुत खुश लग रहा हूँ, क्योंकि मामू मेरे लिए ये लेके आए प्यारा सा। मैं इसको चलो देखकर भाई। बहुत खुश हुआ। 3 घंटे साढ़े बर्बाद हो गए। 7 बजे से आप आ गए थे। थैंक यू मामू जी देने के लिए। अब ये मामू ने कहा चाय कि वाय मुझे- पियेंगे अब अंदर जाके। हमने चाय वाय सैंडविच पियेंगे। बनाए हैं मामू के लिए। चलो।